मकर राशि पर सूर्य का प्रभाव किस प्रकार से होगा। सूर्य आपकी राशि में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने जा रहे हैं। 13 अप्रैल से लेकर 14 मई तक सूर्य आपके सुख वाले भाव में उच्च के होके जाने के योग बनाने वाले हैं। देखिए 7:30 आपकी खत्म हो चुकी है, सूर्य आपके सुख वाले भाव में उच्च के होकर बैठ के योग बना रहे हो। ये आपके लिए बहुत शुभ है, बहुत ज्यादा शुभ है। बस थोड़ी ताकत बढ़ाने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने आप को सही समझ देने की जरूरत है, सही दिशा निर्देश की आवश्यकता है। इस वक्त यदि सही दिशा निर्देश आपको मिल जाए तो आप बहुत कुछ स्थितियों को अपने अनुकूल कर सकते हो। जो पिछले 7.5 साल में स्थिति खराब हुई है, सूर्य का पदार्पण आपके लिए महत्वपूर्ण है। सुख वाले भाव में उच्च के होकर, शुक्र उच्च का जो ग्रह होता है ना, शुभ हो जाता है, नेगेटिव नहीं रहता। सूर्य वैसे तो क्रूर ग्रह माने जाते हैं और जहां जाते हैं वो कहीं ना कहीं वहां पे कष्ट देने के योग देते हैं, लेकिन जब सूर्य उच्च के हो गए तो वो शुभ हो गए। ये शुभ हो गए तो आपके सुख वाले भाव में, चतुर्थ भाव में बैठकर सुखी देने के योग बनाएंगे। लेकिन कारण कुछ और है यहाँ पे। इस वक्त कष्ट का कारण है एक कि सूर्य शुभ नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण यह है कि चतुर्थ भाव का मालिक जो है मंगल है और वो इस वक्त नीच के होकर बैठे हुए हैं आपके सप्तम भाव में। वो द्वंद्व करा रहे हैं, वो मति को द्वंद्व में डाल रहे हैं। आप जो कार्य करने जा रहे हैं वो गलत स्थिति में, लोग आपको मिस यूटिलाइज करते दिखाई दे रहे हैं और सही दिशा में आप काम नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि इसको कारण को रास्ता बनाना है। ज्योतिष यही दिखाता है कि आपके साथ होने क्या वाला है। अभी क्या हुआ है, 7:30 खत्म हुई, शनि महाराज वहां से निकले, 7:30 के ग्रास से निकलकर आपके पराक्रम वाले भाव में जाकर बैठ गए। पराक्रम का मतलब है अटेम्प्ट। अब अटेम्प्ट किस दिशा में करनी है, अटेम्प्ट किस दिशा में करनी है। क्या हम अब चलना शुरू किया, हम पहुंच गए गलत गली में दुश्मन बदमाश लोग पहले ही खड़े थे और वहां ने हमारी सज्जनता को नहीं पहचान पाए और हमारे साथ ही द्वंद्व उत्पन्न करना शुरू कर दिया। हम भी उनकी ताकत नहीं पहचान पाए, हम भी उनसे भिड़ गए, तो क्या होगा, कष्ट, लड़ाई हो जाएगी। ये स्थिति आपके साथ चल रही है कि मंगल यहां पर जो कमजोर स्थिति है बैठकर वो आपको गलत रास्ते पे डाल रहे हैं और वो आपको अननेसेसरी परेशानी डाल रहे हैं कि रास्ता तो निकल नहीं रहा है, रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। इस वक्त रास्ता समझने के लिए सुख पदार्पण सही दिशा को प्राप्त करके होगा और शनि महाराज वहां धीरे धीरे वो सही दिशा आपके सामने लाएंगे, एकदम तो नहीं लाएंगे। ऐसे में क्या दिशा चाहिए। अब हो क्या गया है कि बृहस्पति तो बहुत सुंदर है लेकिन शनि की दृष्टि बृहस्पति पे पड़ रही है। शनि की दृष्टि बृहस्पति पे पड़ रही है। जो गुरुदेव जो हमारी हेल्प करने के लिए सही दिशा देते हैं बृहस्पति महाराज, वो भी शनि के प्रभाव में आ गए हैं। और पुरुषार्थ करने वाला ग्रह मंगल वो कमजोर स्थिति में, तो सही दिशा में पुरुषार्थ हो नहीं पा रहा है। तो इस वक्त पुरुषार्थ को सही से समझने की आवश्यकता है। यदि आप चाहते हैं सही दिशा पकड़ लें, व्यवसाय करते हैं तो कैसी दिशा पकड़ी जाए, कौन सा दिशा पकड़ी जाए, वो भी सब समझने की आवश्यकता है। सूर्य बिल्कुल चमत्कार करा सकता है लेकिन सही दिशा गुरुदेव देंगे आपको और गुरुदेव हनुमान जी हैं। इस वक्त हनुमान जी का संबंध आपको समझना पड़ेगा। सूर्य और हनुमान जी का बड़ा विशेष संबंध है।